नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम अक्षर गीत के आगे का भाग पढ़ते हैं। पिछले बार हमने पढ़ा था अ से लेकर के औ तक, और अब जो है हम अंग पेज नंबर कहाँ है मेरे बच्चों? 112 112। तो हम पढ़ते हैं अंशक अमरूदों के लाओ। अंशक, अमरूद अंशक जानते हो क्या है? अभी ये जो है इसके अमरूद के टुकड़े लाओ, सब मिल उनको खाओ। अमरूद की सबसे बड़ी विशेषता देख रहे हो बच्चे, अगर कच्चा भी रहता है और पका रहता है, दोनों नमक लगा के बड़े मज़े आते हैं खाने के लिए। तो अंशक अमरूदों के लाओ, सब मिल उनको खाओ। चलो हम सब लोग मिलकर सब मिल करके उनको खाएंगे। अब हम पूरी तरह से प्रवेश करते हैं व्यंजन में। कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पिस जाते। कमल किसे कहते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कमल का पुष्प सबको पता है, ठीक है। और खरल जो है बेटा, देखो आपके पाठ्य पुस्तक में ना इसका चित्र नहीं दिया है। तो हमने ओ से ओखली पढ़ी थी, अब उसका छोटा रूप देख लो, इसमें मसाले कूटे जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ना ये देखो, यहाँ पर ये है खरल, इसको समझ लो। ये छोटा रूप, इसमें मम्मी बता देगी आपको कि कैसे मसाले पीसे जाते हैं। इसमें डाल करके लौंग, इलायची, जीरा, जो धनिया कूट करके जब मसाले डालने होते हैं ना, तो इसका प्रयोग करते हैं खरल का। गमलों में पानी दे आना, गमला बताने की ज़रूरत नहीं है, घर में सबके जो हैं पौधे प्लांट लगाए गए हैं और जिसमें पानी दिया जाता है। अगर आप नहीं देते हो तो ज़रूर अभी से आप देना शुरू करना, आज से देना शुरू करना। मम्मी तो रोज़ ही बहुत सारे काम करती है। घड़ियालों के पास न जाना, भाई मैं इसे नहीं बताऊंगी कि घड़ियाल के पास क्यों मत जाना, राइट। अब ये जो चीज़ है, आप इस घड़ियाल की कहानी पढ़ करके सीखेंगे कि घड़ियाल क्या होता है और कैसे उसके पास जाने से खतरा होता है। कंघे से माँ बाल बनाती, हाँ मेरी छात्राएं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, मम्मी इतना सुंदर सुंदर चोटी बना बना के भेजती। पता नहीं आज के तो बाल ही नहीं इतने बड़े हैं कि मम्मी चोटी बनाए। अब तो कंघा फिराओ और स्कूल चले जाओ वाली कहानी है ना। कंघे से माँ बाल बनाती, क से ग ध्वनि कंठ से आती, क ख ग घ ङ, क से ग ध्वनि कंठ से आती, इसे कंठ ध्वनि भी कहते हैं। चम्मच से हम खाना खाते, बताने की जरूरत है चम्मच क्या होता है? नहीं। चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते, छाता लेकर निकले हम, बारिश आई छम छम छम। छोटे में बहुत प्ले ग्रुप में होते थे, तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक में थी, एक गाते थे हम लोग लय के साथ ना। चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले आते, छतरी बारिश में ले जाते, आते नहीं, ले जाते, लेकर जाते हैं हम लोग कि भीग न जाएं। जनगण मन सब बच्चे गाते। अब जनगण मन क्या है बेटा? हमारा राष्ट्रीय गान है जिसे हम गाते हैं। और आगे क्या होता है? जनगण मन जब गाते हैं तो हम किसको सल्यूट करते हैं? अपने तिरंगा को, राष्ट्र ध्वज को, और उसे हम क्या कहते हैं? झंडा भी कहते हैं। जनगण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंभे पर फहराते, पंचम स्वर में कोयल गाती, कोयल कू कू कू। मेरी अच्छी आवाज़ नहीं है ना? नहीं लगे तो आप गा करके मुझे ना कमेंट बॉक्स में भेज देना ज़रूर प्लीज़। च से य ध्वनि तालु से आती है, तालब्य कहे जाते हैं, जैसे उसे कंठ ध्वनि कहा जाता है बेटा, क से लेकर के ग तक, उस तरह से च से लेकर के जो है झ तक इसे तालब्य ध्वनि कहते हैं। टट्टू रस्ते में अड़ जाता, अब टट्टू क्या होता है? अब घोड़े की छोटी जाति समझ लो, ठीक है, गधा भी नहीं। हाँ, टट्टू बीच का होता है, न घोड़ा होता है और न गधा होता है। ठठेरा उत्तम पात्र बनाता, और जो हम बढ़िया बढ़िया जो हमारे पास पात्र है ना, बर्तन है, उसे ठठेरा बनाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? ठ के बाद क्या आता है? ठ के बाद क्या आता है मेरे बच्चों?
कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, एक भी छात्र नहीं बता रहा है ना। चलो मैं दिखा देती हूँ आपको आपकी ही पाठ्य पुस्तक से, राइट। मैं बताऊँ मुझे बताना क्या है, मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक रख दी, अब पढ़ के देख लो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो फिर सुनो, ठीक है। ठ के बाद जो आता है बेटा ड आता है। डलिया में तुम फूल सजाओ, फ्लावर रखते ना, ये देखो वहाँ पे रखा हुआ भी है आपके पाठ्यक्रम में, वहाँ चित्र भी बनाया है। चित्र इससे अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, मैं दिखाती हूँ, रुको 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 रुको, ये देखो डलिया है आपकी। डलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगाओ, लगवाओ ढक्कन शीशी पर लगवाओ। लगवाने का मतलब बेटा जल्दी से लगा देना, नहीं तो कोई भी अगर जैसे तेल है, परफ्यूम है, तो उसका ढक्कन नहीं लगाते तो कहते हैं उसकी जो सुगंध है ना उड़ जाती है, राइट। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती है। अब यहाँ पंडिता कौन है भाई, पंडित। पंडित कौन है, हमारे मेल अध्यापक। पंडिता हमारी फीमेल लेडी अध्यापिका, अध्यापिका यहाँ पर। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से ड़ ध्वनि मूर्धा से आती, ट ठ ड ढ ड़ मूर्ध से। तबला लड़का बजा रहा है, ठन 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 ठन। किसको किसको तबला बजाना, तबला मैं आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तबला आपके पास है, मेरे यहाँ भी तबला है। तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है। देख लो भाई, दरी बैठ हम गाना गाते, दरी किस लिए यूज है, द से दरी, बैठकर उस पर हम गाना गाते हैं, राइट। धनुष उठा हम तीर चलाते। अच्छा एक बात पूछूं, हाँ पाठ्यक्रम में नहीं लिखा हुआ है, पूछती हूँ अलग से। धनुष और बाण शब्द सुनकर के किसकी याद आती है, किसकी याद आती है, खेलने वाला, खिलौने का। अच्छा अभी आपको पता है ना 22 तारीख को क्या हुआ था, 22 तारीख को नहीं पता, अच्छा जाने दो, मैं उसमें प्रवेश नहीं कराती हूँ, छोड़ो। धनुष और बाण जो है शब्द सुन करके, अगर हम जब बच्चे होते ना धनुष बाण के शब्द अगर पूछा जाता था कि सुन के क्या याद आते हैं आपको, तो हमें भगवान राम याद आते हैं कि उन धनुष और बाण से वो लेकर के बहुत सुंदर लगते थे वो। धनुष उठा हम तीर चलाते, नल से नानी पानी लाती। भाई अब तो पानी नानी को लाने के लिए नल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही नल लगा है, नल खोलो पानी लो, नल बंद कर दो, राइट। त से न ध्वनि दांत से आती, त थ द ध न। फिर से बोलो, त थ द ध न, त से न ध्वनि दांत से आती। पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, चलो मेरी 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 पतंग, मेरी पतंग मेरी पतंग, है ना। अभी मकर संक्रांति के दिन आपने अगर खेली होगी तो ठीक है, नहीं तो अगले मकर संक्रांति में खेल लेना। पतंग से बच्चे पेड़ लड़ाते, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते। बहुत मज़ा आता है स्टूडेंट्स, पता नहीं अगर आप शहर के में रह रहे हो तब तो ये तोड़ के खाने, फल तोड़ के खाने का मज़ा नहीं मिलता होगा, लेकिन फल सचमुच बताओ तोड़ के खाने का बड़ा ही मज़ा आता है अलग से। और वो भी एक बात बताओ मज़े की बात, छुप करके पेड़ों से फल तोड़ के खाने में और मज़ा आता है, वो फल बहुत मीठा लगता है। कभी ना अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, पापा के साथ जाना और बताना पापा एक बार एक किसी पेड़ के नीचे, फल के पेड़ के नीचे ले जाओ और ये काम करके देखो कैसा मज़ा आता है। चलो पापा कहेंगे अच्छी टीचर है भाई, मेरे बच्चों को चोरी करना सिखाती है। नहीं नहीं बिल्कुल चोरी करना नहीं सिखाती हूँ, बचपना को याद दिला रही हूँ। बंदर कूद फाद कर आए, भगोने भगोने लोटे सब लुढ़काए। बंदर बंदर कूद फाद कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काए। मटर कचौरी बुआ बनाती, मटर कचौरी, मुंह में पानी आ रहा है भाई। मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि हो, क्या होता है भाई, बोलो बोलो, प से म ध्वनि ओष्ठक कहलाती है, ओष्ठ से आती है। तो प ब भ म, फिर से बोलो, फिर से बोलो बच्चे, प फ ब भ म ध्वनि क्या कहलाती है,
ओष्ठक, ओष्ठ से आती है। और अब हम लास्ट जो है आपके अक्षर गीत पे जा रहे हैं, लास्ट अक्षर गीत पे जा रहे हैं। तो हम ये देखिए आपके सामने हैं लास्ट वाला अंतिम पेज नंबर 114 है बच्चे। और हम क्या सीखने जा रहे हैं? यज्ञ में घी की आहुति देते। पहले हमने कहा ऋषि जो है ऋषि यज्ञ कराते। अब हमने यज्ञ में घी की आहुति देते। यह जो शब्द है वह यज्ञ, ठीक है, उसमें आहुति हवन डालते हैं, है ना। ओम स्वाहा करते हुए सुना होगा घर में आहुति वगैरह, नहीं तो टेलीविज़न तो सब कुछ सिखा देता है आजकल। रबड़ी हलवाई से लेते, रबड़ी, पानी आया, मुंह तो मीठा हो गया, पानी आए न आए। रबड़ी हलवाई से लेते, हलवाई बेटा जो मिठाई बनाता है, ठीक है। लवण नमक को भी कहते हैं, लवण नमक को भी कहते हैं, लवण से अर्थात लवण का अर्थ मतलब नमक। वन मानुस जंगल में रहते, ये बंदर की जो से वन मानुस कहलाते हैं बेटा। बहुत हाइटेड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, एक बार पकड़ लेना तो किसी ऊंचे ही पेड़ पर ले जाकर के हमको टांग देंगे, ठीक है। दो स्वर मेल से य र ल व, देखो य र ल व, ठीक है, ये दोनों से स्वर के मेल से आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, इसे अर्ध स्वर कहते हैं। दो स्वर मेल से य र ल व आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, आगे वाला बाद में पढ़ाऊँ, आगे के बाद के वीडियो में, नहीं आज इसे ख़त्म करते हैं, क्या कहते हो? आगे आज इसे वहीं ख़त्म कर दें, य र ल व के आगे। अच्छा बस बस चार ही अक्षर बचे हुए हैं, 2 कर देती हूँ। क्या बोलते हो बच्चे लोग? कर दूँ? वेरी गुड, मेरे बच्चे बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी गुड, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसके लिए ना थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? ये उच्चारण में बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। शरीफा पकने पर ही खाओ, शरीफा तो आपको पता है, और शरीफा क्या कहता है जानते हो? जरा कच्चा मुझको खा के दिखाओ। इसमें नहीं लिखा, मैं अपनी ओर से जोड़ रही हूँ। कच्चा खा पाएंगे? बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, ठीक है। और शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। अब कह रहे हैं दूसरों से मत बनाओ। इसमें देखो कैसे कैसे है, 6 है स्टूडेंट्स, 6 है। 1 2 3 4 5 और ये लंबा वाला 6, राइट। सप्तर्षि आकाश चमकाते। बच्चे जब हम लोग छोटे थे, आंगन में सोते थे ना, तो दादी कहती थी देखो आसमान में 7 ऋषि जो है ना बैठे हुए हैं। और हल किसान खेतों में चलाते, किसान जो अनाज हम खाते हैं, हम पैसे कितने भी कमा लें बच्चे लोग, लेकिन खाने के लिए क्या चाहिए? दाल चावल रोटी सब्जी। और वो हम लोग शहर में रहने वाले तो नहीं उसका जो है निर्माण करते हैं, उसको नहीं बनाते हैं। कौन उसे हमारे लिए उपलब्ध कराता है? किसान कहते हैं। तो वो हल से धरती को जोतता है, बीज बोता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, सिंचाई करता है, और तब जा कर के हमारे पास वो फसल आती है, ठीक है। तो इसलिए जय जवान जय किसान, यही हम लोगों का नारा था। हल किसान खेतों में चलाते। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? इनको उष्म क्यों कहाते? उसमें इन जो है सह उष्म क्यों कहाते हैं? अक्षर यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने